अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और सेहतयाब होंगे। आज एक बड़े मज़े की स्टोरी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जिसको पढ़ के मुझे कुछ हम लोगों के पाकिस्तानी ख़ानदान भी याद आए, कुछ हम लोगों का जो मेल जोल है वो भी याद आया, कुछ हमारी ख़वातीन की आदतें भी याद आईं और हम लोगों का कल्चर, क्योंकि आप पूरी दुनिया में जहाँ भी चले जाएं, जहाँ पर भी मुस्लिम फैमिली लॉ हमेशा सेम रहता है और वो जो ट्रेडिशन है शादी का वो सेम रहता है। तोहफे तहाइफ जो होते हैं, एक्सचेंजेस, जो मसाइल होते हैं फैमिली में, वो ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में एक ही जैसे रहते हैं। तो ये कहानी है एक, और ये ट्रू स्टोरी है, एक ऑस्ट्रेलियन खातून की जो कि मुस्लिम है और उनकी शादी जो है बच्चों की वो टर्की में हुई। तो शादी के मौके पर टर्की में ये बहुत बड़ा ट्रेडिशन है कि आप बहुत ज़्यादा तहाइफ देते हो, बहुत ज़्यादा। हर जो भी आपका वेडिंग गेस्ट होता है वो आपके लिए कुछ ना कुछ जो है लेकर आता है। और वहाँ पर हमारे यहाँ जैसे मुंह दिखाई में पैसे दिए जाते हैं, कुछ होता है, तो वहाँ पर एक्चुअली चीज़ें ज़्यादा दी जाती हैं और बड़े जो है महीना दो महीना पहले जो है दोस्तें बाहर निकलती हैं और कोई स्पेशल गिफ्ट जिसकी कोई सेंटिमेंटल वैल्यू भी होती है, उस तरह की चीज़ इकट्ठी करके तो कपल को दी जाती है। तो इसी तरह जब ये शादी हुई, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी ये होता है। और एक तो लोग पूछते कितना है कि मुंह दिखाई में क्या दिया मियाँ ने, अच्छा सास ने क्या दिया, फिर अच्छा जो वो वाला गिफ्ट था वो मुझे बड़ा लग रहा था, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर क्या था, इसमें क्या था। और कुछ लोग ये करते हैं, कुछ लोग, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ या मैं किसी को नहीं जानती जो ऐसे करते हो, कि अगर आपको 3-4 एक जैसे गिफ्ट मिल गए हैं, तो जिस तरह अगर अभी आपकी शादी हुई और आपको उसके अंदर किसी ने ब्लेंडर दे दिया है, किसी ने कोई डिनर सेट दे दिया है, किसी ने कोई और चीज़ दे दी है और आपको उसकी नहीं ज़रूरत, तो वही सेट जो है वो आप दूसरी शादी पे किसी और को गिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि वैसे का वैसा पैक्ड पड़ा हुआ होता है। और बड़ी फनी स्टोरीज मैंने सुनी है जहाँ पर घूम फिर कर आप दूसरे लोग जो वो रिकग्नाइज कर लेते हैं कि यार ये गिफ्ट तो मैंने शायद कभी किसी को दिया था। यहाँ पर क्या हुआ टर्की में कि इसी तरह एक शादी थी जिसके ऊपर बहुत सारे तोहफे दिए गए और उसमें कुछ जो हैं अमीर आंटियाँ थीं जिन्होंने बहुत ज़्यादा ज्वेलरी जो है वो एकदम से दुल्हन को पकड़ा दी। तो दुल्हन ऑब्वियसली वहाँ पर बैठी भी होती है, उसके पास संभालने की कोई जगह नहीं थी, तो उसने अपनी प्यारी सी सासू माँ को कहा कि सासू माँ आप ऐसा करें कि ये सारी ज्वेलरी जो है ये अपने पास संभाल लें। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा मैं रख लेती हूँ। तो वो सारी चीज़ें संभल गई। उसके बाद आपकी जो है, आपको पता ही है कौन रोज़ वो ज्वेलरी निकालता है या गिफ्ट्स निकालता है। तो 2 साल बाद अनफॉर्चुनेटली जब डिवोर्स हुई तो वहाँ पर लॉ है कि आपकी जो दौलत होती है एट द टाइम ऑफ डिवोर्स, कि लड़की की भी जितनी मॉनेटरी वैल्यू है, जो कुछ भी उसके पास है, और लड़के का भी जितना है, वो 50-50 डिवाइड होता है। तो ये नहीं होता कि सिर्फ जो है हस्बैंड की तरफ से ही बेगम को कुछ मिले। अगर बेगम बहुत अमीर है तो उसका भी 50% जो है वो डिवाइड हो जाता है, दोनों की इक्वल एसेट्स डिवाइड होते हैं। और यहाँ तक कि घर के अंदर जो सोफे हैं, बर्तन है, इसके ऊपर भी जो है आपकी प्रॉपर एक बातचीत होती है। इसके ऊपर भी डिसाइड किया जाता है कि अच्छा ये सोफा इनके पास जाएगा तो ये टीवी इनके पास जाएगा तो ये बर्तन इनके पास जाएंगे, और इक्वल हर चीज़ की डिविजन होती है। इस पर भी मैं आपको एक बड़ा फनी वाकया जो है वो सुनाऊंगी। तो जब ये सारा कुछ हो गया, जब डिवीजन हो गई, तो सासू माँ से कहा गया कि अच्छा आपको जो है ज्वेलरी पकड़ाई थी वो किधर है। तो उनको वो ज्वेलरी बहुत पसंद आ गई थी, तो उन्होंने कहा कौन सी ज्वेलरी? तो आपको शादी के दिन ज्वेलरी पकड़ाई गई थी, वो किधर गई है? उन्होंने कहा मुझे तो किसी ने ना कोई ज्वेलरी पकड़ाई है, ना मैंने जिंदगी में ऐसा कुछ देखा है कभी, तो पता नहीं आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो जब उन्होंने ऐसे किया तो वो अच्छा खासा उसकी मॉनेटरी वैल्यू थी। फिर वो शादी की वीडियोस वगैरह निकाली गई और फिर उसके एविडेंस पेश किए गए, फिर सासू माँ को सू किया गया कोर्ट में, और फिर पता चला कि वाकई उनके पास वो ज्वेलरी थी, लेकिन उनको पसंद आ गई थी, उनका भी दिल है, वो नहीं देना चाह रही थी, तो उन्होंने झूठ बोल दिया। लेकिन कानून के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, और मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ, उनको 1200 यूरोस का जो है वहाँ पर फाइन हुआ है। और 1200 यूरो आपके तकरीबन 1.5 लाख रुपए बनते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इतना जो है उनको फिर फाइन हुआ और वो ज्वेलरी भी वापस करनी पड़ी और अपने जेब से भी जो है इतने पैसे देने पड़े। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर कभी आपको शादी पे कोई चीज़ मिल रही है तो अपने बहुत ही मतलब किसी ऐसे इंसान को पकड़ाए। पता नहीं आप एतबार किस पे करोगे, सास पे भी आपको एतबार ही होता है, लेकिन अपनी बहन को पकड़ा दें, अपने पास ही रखे जो कुछ भी रखना है, स्पेशली अगर इतना महंगाई के बाद में कुछ पता नहीं कौन मुकर जाए। तो ये एक फनी सी स्टोरी, लेकिन ऐसा होता है। मैं आपको बता रही थी 50% डिवीजन के बारे में। अमेरिका में एक कपल था जिनकी जब डिवोर्स हुई तो वो कोई सिविल डिवोर्स नहीं थी, बहुत ही बुरे उनके हालात हो गए, एक दूसरे से लड़ पड़े वो। और जब उनकी डिवोर्स हुई तो दोनों ने कहा कि किसी को जो है ना हमने ठीक तरह निकलने नहीं देना इसमें से। तो जब घर की चीज़ों की बात आई, उन्होंने बहुत खूबसूरत सा घर था, बहुत मिलजुल के उन्होंने हर चीज़ एक एक उसके अंदर कंट्रीब्यूट की थी, बनाया।
तो दोनों मियाँ बीवी माने ही ना कि कोई चीज जो है वो उसके पास जाएगी कि नहीं। तो एंड में फैसला ये हुआ कि घर के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो आधी आधी की जाएंगी। तो एक आरा कहते हैं उसको कि 100 कहते हैं, वो लाई गई। सोफा भी बीच में से काटा गया, टीवी भी बीच में से काटा गया, हर चीज बीच में से 50-50% काटी गई। और दोनों ने ऑब्वियसली उसके बाद उसको फेंकना पड़ा, लेकिन दोनों ने कहा कि ना ये चीज लेके जाएगा और ना वो लेके जाएगी। तो इस तरह की भी जो है कोई चीजें हो जाती हैं फिर जब इस तरह के लॉज आते हैं तो। लेकिन देखें जरा क्या 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 दुनिया में हो रहे हैं। कुछ लोग मुकर रहे हैं कुछ चीजों से, कोई पूरा घर तबाह कर रहे हैं, अगले को मिल ना जाए। शादी बड़ी खूबसूरत चीज है, सोच समझ के करो, लेट करो। यहाँ मैं पेरेंट्स को भी कहती हूँ जो सर के ऊपर एक डंडा लेके खड़े हो जाते हैं ना, हाय बुढ़ी होगी मेरी बेटी, हाय मेरी बेटी की उम्र निकल रही है। तो जरा सोच समझ के तरीके से जब उसका अपना टाइम होगा तब कराओगे तो शायद वो ज्यादा अच्छी चल भी जाए। और प्लीज ये जरूर सोचा करें कि जिन दो लोगों की आप शादी करा रहे हैं उन्होंने पूरी जिंदगी साथ गुजारनी है, आपने शादी करा के फारिग हो जाना है उसके बाद कि जी ठीक है मेरे सोशल जो हैं जितने भी इश्यूज थे या जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी मैंने सॉल्व कर दी हैं। तो आगे जाके फिर बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। तो इस पर हमेशा गौर करें। और मैं हमेशा कहती हूँ कि रिश्ते जो है कपल्स जो है वो आसमानों में बनते हैं और अल्लाह ताला ने ही जो है पार्टनर आपके लिए सिलेक्ट किया है। तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपकी शादी उसी इंसान से होगी, और जिससे हुई है अगर उससे नहीं रहनी तो वो भी दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अल्लाह मियां पे यकीन करें और इंशाल्लाह बेहतर होगा। आपसे मेरा आज क्वेश्चन ये है कि शादी के दिन चोरी ही नहीं, लेकिन जब शादी के मेहमान बहुत सारे आ जाते हैं, स्पेशली गांव में ऐसा बहुत होता है कि जब शादी होती है तो बहुत ज्यादा लोग आपके घर आके रहना शुरू हो जाते हैं। तो जमीन पे बिस्तरे लगे हुए होते हैं, कबर्ड शेयर हो रही होती हैं, कपड़े आपको नहीं पता होता किसके कहाँ हैं। तो इन दिनों में चोरियां बड़ी होती हैं। अब वो गलती से कोई चीज किसी और के बैग में चली जाए या वाकई चोरियां हो, लेकिन इन दिनों में चोरियां बहुत ज्यादा होती हैं और चीजें बहुत ज्यादा गुमती हैं। तो आप मुझे बताएं कि शादी के मौके पर कभी आपकी कोई चीज चोरी हुई है या गुम हुई है? चोरी तो ये होगी जो आपको बाद में पता चल गया हो, लेकिन गुम हुई है मुझे बताएं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 032008877705 और हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/mehktimorningofficial। गेस्ट अनाउंस करती चलूं जल्दी से। हम लोग स्टार्ट करेंगे शो हिना से जो कि हमारी फिटनेस एक्सपर्ट है और एक एनर्जेटिक से एक्सरसाइज से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ होंगे हमारे स्टार ऑफ द शो आसिम महमूद। पहले भी यहाँ पर वो हमारे साथ आ चुके हैं और बहुत ही ज्यादा मजा आया था, मजे की एक्टिविटीज की थी। आज भी हमने बहुत ही जो है मजे की लाइनअप एक है एक्टिविटीज की जो उनके साथ करेंगे। हमारे साथ होंगे शेफ हसन और वो बनाएंगे चिकन टेरियाकी विद गार्लिक राइस। बहुत ही मजेदार डिश है, ये आपने रेस्टोरेंट्स में खाई होगी, आज हम आपको यहाँ पर बनाना सिखा रहे हैं, तो घर में बनाइएगा। और हमारे साथ होंगे जिनका टाइटल जो है उन्हें सन ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है और बहुत ही खूबसूरत मौजू पे वो पेंट करते हैं और बहुत ही प्यारी जो है एक पिक्चर जो है वो निकल कर आती है जिसके अंदर सोशल मैसेज भी होता है। पेंटर एंड सोशल वर्कर जिमी इंजीनियर। तो आपने कहीं भी नहीं जाना, एक बहुत ही मजेदार सा शो छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया हमारी फिटनेस एक्सपर्ट हिना ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फिट। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दियों में भी सही जा रहे हैं अभी तक? बाहर की स्मॉग में, बाहर की जो ये बीमारी हमारे इर्द गिर्द घूम रही है ना आजकल, अल्लाह करे बारिश हो जाए। मैं तो सबसे कहती हूँ प्लीज घरों में सब अपनी नमाज में दुआ किया करें कि बारिश हो जाए, किसी के अल्लाह सुन ले, क्योंकि बहुत जरूरत है हमें इस वक्त बारिश की। क्या करने जा रहे हैं आज हम कंप्लीट बॉडी वर्कआउट करेंगे, वही डिफरेंट कॉम्बिनेशन एक्सरसाइजेस। ठीक है। तो और इट्स फॉर योर होल बॉडी, कोई स्पेसिफिक चीज को हम टारगेट नहीं कर रहे? नहीं, लेकिन पर्सनली मेरी कोशिश होती है कि लो पोर्शन को ज्यादा अपनी पर्सनल ग्रुप क्लास में भी फोकस करती हूँ ज्यादा 60-70%, बिकॉज अगेन वही बात है, लार्ज मसल्स होते हैं आपके एब्स और ये थाइज, ये लो पोर्शन और बहुत देर से जाता है, स्टबन एरिया होता है और फैट भी यहीं पे जल्दी एक्यूमुलेट होता है। बिल्कुल। तो इसलिए कोशिश मेरी होती है कि लो पोर्शन को ज्यादा बढ़ करते हैं। ओके, लेट्स straight leg, grab your toe, deep breathing. Done? Yes, thank you. You guys stay fit and healthy. Stay fit and healthy and take a short break. We'll be right back. Thank you, Hina. Thank you.
वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे आप सबके फेवरेट, क्या मैं उनको बताऊँ, टीवी एक्टर, होस्ट, सिंगर, ठीक है, एक जो है एक्टिंग कंपटीशन हीरो बनने की तरंग के विनर हमारे पास पहले भी आ चुके हैं। आसिम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आई एम गुड, ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है इस्लामाबाद का वेदर? अच्छा है, लाइक आई वाज इन सियालकोट यस्टरडे नाइट, अच्छा। तो वहाँ पे भी ऐसे ही था, मतलब ठंडी सर्दी थी। अच्छा। यहाँ पे भी सर्दी है, तो ये आपको सर्दी लग रही है? आपको लगता है सर्दी? मतलब उतनी नहीं है। कराची के अगर लिहाज से आप देखें तो कराची में इतनी सर्दी होती नहीं है। कराची वालों को तो वैसे ही ठंड लगती है इस्लामाबाद, गर्मियों में भी आगे ठंड लगती नहीं, है। मैं बेसिकली कराची वाला हूँ नहीं, मैं बेसिकली सियालकोट से हूँ, पंजाबी हूँ। अच्छा। लेकिन फिर भी अब क्योंकि आई यूज टू लिव देयर इन कराची, तो वहाँ का वेदर थोड़ा सा ये होता है कि 10-15 दिन आती है सर्दी, उससे ज्यादा नहीं। सही। सो अब आदत हो चुकी है। मुझे तो अभी भी वो एक पिक्चर याद है, दिस प्ले जिसमें सनम सईद और आयशा उमर थे, और पहली दफा जो है ना मैंने देखा था कि कराची में जो है कोट और बूट्स पहन के प्रैक्टिस हो रही है किसी प्ले की। जैसे कि कराची में ही है, आई यू श्योर? आई थिंक इट वाज 2 or 3 years ago। हाँ, कि वो वो ज्यादा आई सारी थी ठंड पड़ी सर्दी, थी। लाइक काफी सर्दी पड़ी थी, क्योंकि कोयटा में हवाएं चलती हैं तो फिर सर्दी आती है कराची में। अच्छा, तो यहाँ पर किस सिलसिले में कोई ड्रामा शामा शूट हो रहा है या फिर नहीं नहीं, back मैं home? तो वेकेशंस पे आया था सियालकोट। अच्छा। तो मेरा राउंड अक्सर होता है इस्लामाबाद से या लाहौर से वापसी का। अच्छा क्योंकि सियालकोट में अक्सर फ्लाइट्स मिलती नहीं है मुझे डायरेक्ट कराची के लिए, सो दैट्स व्हाई आई वाज हियर। अच्छा, रिसेंटली हम इस बारे में काफी बात कर रहे हैं कि एक्टिंग में करियर बनाने के लिए, इस इंडस्ट्री में एक्चुअली इसको प्रॉपर करियर की तरफ फॉलो करने के लिए आपको अल्टीमेटली कराची मूव करना पड़ता है। एग्जैक्टली, क्योंकि काम वहाँ पे है। जैसे आप लाइक हॉलीवुड में देख लें तो आपको हॉलीवुड के लिए हॉलीवुड में जाना पड़ता है, मोस्ट ऑफ द फिल्म्स जो हैं वहाँ शूट होती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इसी तरह पाकिस्तान में है, कराची जाना पड़ता है आपको ज्यादा, अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाह रहे हैं। हाउ इजी इज इट टू शिफ्ट? नहीं, इट्स नॉट इजी, बहुत मुश्किल है। एक आप अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाएं, और ऐसे शहर में, मतलब मेरे जैसा बंदा जहाँ पे मेरे कोई इतने दोस्त भी नहीं थे जब मैं शिफ्ट हुआ था, और रिलेटिव भी नहीं है, अच्छा। सो इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं वहाँ पे जाके एडजस्ट कर सकूं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत अच्छे दोस्त भी हैं वहाँ पे। रिलेटिव तो है अभी तक कोई नहीं है, लेकिन दोस्त बहुत अच्छे हैं वहाँ नहीं पे। अभी तक कोई रिलेटिव, कोई दोस्ती रिश्तेदारी में नहीं बदली? नहीं नहीं, कोई नहीं बदली। नहीं, कोई दोस्ती इरादा भी दोस्ती- नहीं है दोस्ती को दोस्ती रिश्तेदारी में। ही काफी है। अच्छा। सो अब काफी अच्छे दोस्त हैं, और मतलब अब अच्छा लगता है वहाँ पे रहना, और मजा आता है। अच्छा, मतलब आप अल्टीमेटली एडजस्ट कर जाते हो? एग्जैक्टली। अगर आप में वो विल हो कि आपने करना है, और आपके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, तो आपको करना पड़ता है। विल बड़ी जरूरी है ना? Exactly. That's very important। जब तक विल नहीं है ना, there is no way, है ना, हम यही कह सकते हैं। अच्छा, मैंने आपकी स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पे देखा है कि आप गाते बहुत हैं। हाँ, आई यूज्ड टू सिंग, लाइक जब दोस्तों के साथ होता हूँ तो हम करियोके गाते हैं, तो वहाँ गा गा के थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है थोड़ी सी। तो आई एम वर्किंग ऑन माय फर्स्ट सॉन्ग। सो कैरियोके गाते? कैरियोके का मुझे भी बहुत ज्यादा शौक है वैसे। हाँ, वो एक बड़ी मजे की चीज है, लाइक आप रहते हो, रिदम में रहते हो उसके तो साथ। अगर आप दोस्तों के साथ होते हुए कैरियोके गाते हैं तो हम सब दोस्त ही हैं आपके, और करियोके कैरियोके तो का भी है नहीं। अरेंजमेंट हो सकती है तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं ये। चलें ब्रेक के बाद किसी, मैं ब्रेक सोच कर रहा हूँ दीजिए, गाना अब- कौन सा है। अब रियाज होगा ब्रेक में पहले। नहीं, रियाज नहीं प्रोफेशनल करूंगा। सिंगर है, हम पहले रियाज करते हैं, उसके बाद जो है हम गाते हैं। ऑब्वियसली वही क्लिप्स वायरल हो जाते हैं फिर बेसुरे किस्म के। मेरे तो Exactly. बहुत हुए हैं अभी तक, है ना। लेकिन मुझे तो कोई एक्सक्यूज नहीं होता, गला बंद हो, सांस बंद हो, आपने गाना जरूर गाना सही बात है ना। तो आपको जरा थोड़ा सा रियाज करके रियाज करना पड़ेगा। है ना। हमारे पास छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ने एक साथ कहा वालेकुम अस्सलाम, और बीच में एक बात है, ठीक है। क्या बनना है बड़े? किसके पास माइक है वहां पे? नहीं है? नहीं है, मैं आ जाती हूँ आपके पास, ठीक है। आजम आप भी आ जाए ना मेरे साथ। जी, जी। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उन्हें Sure. इंस्पायर कर रहे हैं, है ना। कि आप किसने बनना था एक्टर? कोई मुझे बता रहा था यहाँ पे। ये लो जरा, एक्टर बनना है? क्या बनो? कौन सा रोल करोगे? कौन है आपको पसंद, कौन है बहुत ज्यादा? फवाद खान। हाय, सबको तो फवाद लड़कियों खान। को पसंद है यार। लड़कों का तो नहीं। नहीं, सबको पसंद है भाई फवाद खान जी। वो डेविड बेकहम है हमारे, लड़के लड़कियों को सबको पसंद है। तो कौन सा रोल्स करोगे? उनका रोल कौन सा पसंद है अभी तक? ज्यादा मतलब विलन के कम ही करते, मतलब ज्यादातर पॉजिटिव रोल्स। पॉजिटिव रोल्स करने, हीरो ही बनना है हमेशा। लेकिन आपको एक्टिंग करने के लिए तो आपको विलन भी बनना पड़ता है, एग्जैक्टली, है ना? हर तरह का कैरेक्टर प्ले करना पड़ता है। करना पड़ता है ना। अच्छा, कोई डायलॉग आता है? नहीं, किसी का तो आता होगा डायलॉग।
ठीक है, मुझे मतलब मैं मूवीज ज़्यादातर देखता नहीं हूँ, अच्छी बात, अच्छी बात, कम कम ही, अच्छी बात है, नहीं देखनी इसलिए चाहिए। मुझे ज़्यादातर डायलॉग्स आते नहीं है। अपना कोई डायलॉग लाइक अपना कोई डायलॉग अपने दोस्तों में, ये तो उसको बता रहे हैं तुम्हें, है ना, आता है ना इसको कोई डायलॉग? हाँ, अच्छा इसको इसको पकड़ो माइक जरा। मुझे नहीं आता क्या कह रहे थे, उसको क्या मशवरा दे रहे यार, थे? तो बताओ बताओ, क्या बताओ? डायलॉग। नहीं, आपको आता है कोई? यहाँ पर किसी को कोई डायलॉग आता है किसी भी मूवी से? मुझे बचपन में सबसे पहला डायलॉग जो याद हुआ था ना, वो था हasta la vista baby। और मैं हर किसी को जाके कहती थी टर्मिनेटर का। आता है ये बोल सकते हो वैसे ही, है ना? जरा ये आया ना कॉन्फिडेंस, मुझे शक्ल भी ऑर्डिनरी से मिलती है। हस्ता द वस्ता बेबी। क्या बात है भाई, उसने खौफ उससे भी बोला ना। आसिम, आप एक्टर हैं, आप जरा इंस्पायर करें इन्हें। मैं तो फिर पंजाबी, क्योंकि मैं अपनी मूवीज को प्रमोट करता हूँ, तो मैं फिर वो मुस्तफा कुरैशी साहब का एक था, अच्छा, नवा आया है सोनिया। ये बोल सकता है कोई? शायद बच्चों को नहीं पता होगा। कोई क्योंकि पंजाबी बोलता है यहाँ पे? फिल्म्स अब देखी नहीं जाती। नो वन टॉक्स इन पंजाबी। उर्दू के अलावा कोई लैंग्वेज बोलता है? अंग्रेजी नहीं, कोई भी और अपनी हमारी जो लैंग्वेज। कोई पश्तो नहीं बोलता, कोई सिंधी नहीं बोलता? नहीं, सारे इस्लामाबाद के हो, है ना, इसीलिए। अच्छा, ये होता है, ठीक है। आ जाते हैं वापस। गाना भी नहीं गाना आता किसी को है? सब उसको पॉइंट आउट करें, मुझे लगता है सबसे टैलेंटेड बच्चा है वो, किसी को भी नहीं आता गाना भी। ठीक है, ब्रेक में प्रैक्टिस कराते हैं आपको गाने की भी। हमारे पास आपके लिए एक गेम है आसिम, और उसमें आपने करना ये है कि मैं कुछ नाम लूंगी सेलिब्रिटीज के, और आप जो उनके बारे में नहीं कहना चाहते, ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पर हैं, ठीक है, तो मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी कि आसिम को एक्टिंग नहीं आती, ओके, ठीक है। तो अगर मैं ये कहना चाह रही हूँ ना कि आसिम इज अ गुड एक्टर, तो उस गेम में मुझे ये कहना है कि आसिम बहुत ही बुरे एक्टर है। अच्छा, समझ आ गई? उल्टा बोलना है। उल्टा बोलना है, ठीक है। तो मैं कुछ पिक्चर्स आपको दिखाऊंगी, ठीक है, और उसके अंदर आपने करना ये है कि वो पिक्चर देख के आपने मुझे बताना है कि इनको आप क्या मशवरा देंगे, ठीक है। तो आपको पिक्चर नजर आ रही है? हाँ, आ रही है। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा आप इधर कर दे एलसीडी, तो मुझे भी नजर आ जाएगी। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जी, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत ही अननेचुरल एक्टर। अच्छा, मोहिम मिर्जा। उल्टा है। हाँ, मोहित भाई, ये हर सेंटेंस से पहले ना ये कह दे रहा हूँ, मैंने तो एडिट करके सिर्फ दूसरी वाली चीजें निकालनी है, ठीक है, मैं तो सिर्फ ये वाले पार्ट निकाल। मोहिब मिर्जा बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग नहीं करते, हाँ, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, उल्टा मतलब गेम ही है। आर्टिफिशियल एक्टिंग, बनावटी, फंसवा रहे हैं आप मुझे। बनावटी किस्म के। अच्छा जी, अगला अगला। आगा आगा नहीं। बहुत बुरे सिंगर। बहुत बुरे सिंगर, बिल्कुल आते, छोड़ देनी चाहिए ना, इस तरह के काम ना किया करें। ट्राई किया था इन्होंने। खुल के बोलो ना, खुल के बोलो। हाँ, सब अपना घर है, अपने दोस्त हैं, कोई मसला नहीं। बताओ है। हाँ, अगले। बहुत ही बुरा इंसान। अच्छा, इंतहाई बुरा इंसान, बहुत ही बुरा इंसान। अभी एक इनका रिसेंटली एक ड्रामा आ रहा है जिसमें इनका बड़ा एक वर्सेटाइल सा कैरेक्टर है। इफ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई डोंट नो, मैं इजाजत है अपने ड्रामों की नाम लेने की कि नहीं, लेकिन एक बहुत ही अच्छा इनका कैरेक्टर है। उसके बाद ब्रेक के बाद जरा अप्रूवल लेके उस पर बात करते हैं। अगला। ओह, ये तो बदसूरत, उफ, आंखों को खटकने वाले है ना। बहुत लाइक यू कैन से कि सपोर्टिव नहीं है। सपोर्टिव नहीं है, जेलस, टांग खींचने वाले, आगे नहीं जाने देते। सपोर्टिव नहीं है। सपोर्टिव नहीं है, अच्छा। अगले। ओहो, मेरे बड़े भाई नहीं हैं और मेरे मेंटोर नहीं हैं। नहीं है, कौन है फिर इनके अलावा? यार, ये तो उल्टा नहीं बोलना है। है तो फिर उल्टा, तो फिर मैं यही बोलूंगा। यू डोंट हैव टू जस्टिफाई इट। हाँ, क्यों नहीं, आप एडिट करके कुछ और लगा दें तो निकालनी अच्छी होती है। यू हैव टू लेट इट आउट, द नेगेटिविटी, इट्स ओके। इसके बाद आपका रिलेशन Okay. अच्छा हो जाएगा इनसे। हाँ। क्यूट नहीं है। क्यूट नहीं है, हाँ, ये आप उल्टा भी कहते तो उसका मैं मतलब जो है ना सही ना लेती। क्यूट नहीं है, ठीक है जी। तो अब मैं क्या बोलूं? हाँ, नेक्स्ट। ग्रेट ह्यूमन बीइंग नहीं है। नहीं है, नहीं तो ग्रेट ह्यूमन बीइंग जो नहीं होता उसको फिर हम क्या कहते हैं? यार पता नहीं क्या, बुरा इंसान। बुरे इंसान है। ये तो सारे बुरे इंसान दिखाए हमने यहाँ पे, है ना। तो अब जो मेरे नहीं, जेब कोई में आ रहा एग्जाम्पल है। हमारी इंडस्ट्री में है ही नहीं अच्छे इंसानों की एग्जाम्पल, क्या Exactly. हो सकता है? और है हमारे पास कोई जी? हाँ जी, वो कितने बुरे होस्ट बहुत ही बुरा एक्टर। है ना, होस्ट भी बहुत बुरे हैं, पता है, हाँ, मैंने होस्ट तो देखा है। बहुत ही बुरे हैं। फ्लॉप प्रोग्राम, एग्जैक्टली। है ना। अच्छा, अगले।
यही थे। थैंक यू सो मच आसिफ, आपने बहुत अच्छा जो है परफॉर्म किया, ठीक है। आई Thank लाइक you, thank ऑनेस्टी, God. कभी कभी जो है दिल की भड़ास निकल जानी चाहिए। जस्ट टू बी क्लियर, मैं ऑडियंस को एक दफा दोबारा बता दूं कि जहां जितने भी यहाँ पे कमेंट्स थे, दे वर द ऑपोजिट ऑफ जो वो कहना चाह रहे थे। तो अगर हमने कहा है कि वो बहुत बुरे होस्ट हैं, इसका मतलब है कि वो बहुत बहुत अच्छे अच्छे होस्ट host हैं हैं। No, और no बहुत अच्छा प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं, और इनके बड़े भाई हैं और इनके मेंटोर्स रह चुके हैं। Exactly. तो थोड़ा सा शुगल मेला हम यहाँ पर लगाते हैं, होना लेकिन चाहिए। लेकिन जब मैं ये एडिट करके वायरल करूंगी तो फिर तो हाँ फिर तो एग्जैक्टली पता है ना, फिर तो कोई पता बात ही नहीं, क्या सब होगा। जानते हैं मुझे उनको पता है मैं टाइम कैसे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपके साथ। थैंक यू। वेलकम बैक टू महक द मॉर्निंग। ये जो भी आपने खूबसूरत पेंटिंग्स देखी, ये हमारे एक बहुत बिलवड और बहुत ही प्यार से जो इनको टाइटल पूरे पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है, सन ऑफ पाकिस्तान का, जिमी इंजीनियर साहब की हैं। अभी इनकी 2 एग्जीबिशंस जो हैं वो इस्लामाबाद में हुई हैं, एक नेशनल लाइब्रेरी के अंदर दैट वाज ओपन टू ऑल, और एक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, जहाँ पर पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे किया जा रहा है। जितने भी आर्ट लवर्स हैं वो इनके काम से भी वाकिफ़ हैं और इनके सोशल वर्क से भी जो है बाकी बहुत वाकिफ़ है। और आपने देखा होगा कि इनकी पेंटिंग्स में यूजुअली पाकिस्तान के नॉर्म्स और कल्चर और जो प्रॉब्लम्स है वो रिफ्लेक्ट होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच, आप इधर तशरीफ लाए। इट्स माय प्लेजर टू। और मैं चाहूंगी कि जितने भी हमारे आज यहाँ पर बच्चे भी आए हुए जो इंस्पायर होंगे आगे, एंड सम ऑफ देम वांट टू बी पेंटर्स टू, तो क्या मैसेज देती हैं आपकी पेंटिंग्स? एक्चुअली बहुत छोटा था मैं, 4-5 साल का था जब मैं पेंट करना शुरू किया मैंने, और पहले पाउडर कलर्स कागज़ पे डाल के एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स बनाया करता था अपनी उंगली से। फिर जब मैं 6 साल का था तो फिर मुझे सब चीज़ छोड़ना पड़ा, क्योंकि सारे डॉक्टर्स ने मुझे 2-3 महीने दिए टू लिव, क्योंकि Really? मुझे बीमारी ऐसी थी जिसका इलाज कोई नहीं था। क्या क्या तो बीमारी थी? मुझे दोनों किडनीज मेरे काम नहीं करते थे, दोनों किडनीज फेल हो गए थे, खत्म हो गए थे, अच्छा। यानी कि पत्थर की तरह बन गए थे दोनों किडनीज। लेकिन 3 महीने गुजर गए, लेकिन आई डिड नॉट डाई। तो मेरे पेरेंट्स वर वेरी क्यूरियस के डॉक्टर से पूछे कि आप लोगों ने कहा था कि आपका बेटा तो फौत हो जाएगा, और जो बच्चे उस वक्त थे 30-40 बच्चे जिनको सेम प्रॉब्लम थी, दे ऑल डाइड, वो सब फौत हो गए थे। तो डॉक्टरों ने फिर मुझे बुलाया, मेरे पेरेंट्स को कहा कि इनको लाओ, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही कि इनके साथ क्या हुआ। तो उन्होंने चेक किया और फिर उन्होंने एक्सरेज लिए नए, और उन्होंने कंपेयर किए वो एक्सरेज के साथ। तो उन्होंने कहा कि ये कुछ मुआवजा हुआ है, मिरेकल हुआ है, क्योंकि हमारे मेडिकल साइंस के सोच से ऊपर है। तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कहा कि इनके जिस्म में 2 ब्रांड न्यू किडनीज है। तो मुझे एक्चुअली कुदरत की तरफ से 2 ब्रांड न्यू किडनीज मिली टू लिव। तो इसीलिए मैंने सारी उम्र उनका शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने सोशल वर्क किया, और मैंने जितना भी आर्ट प्रोड्यूस किया वो मैंने कभी कमर्शियल नहीं किया, कोई कमर्शियल गैलरीज में नहीं किया। मैं सारी दुनिया में फिरकर सिर्फ पाकिस्तान को प्रमोट करता था। और जो चैरिटी करता हूँ तो वो मैं, जैसे बेवा है, स्पेशल बच्चे हैं, प्रिजनर्स है, और जिनको भी ज़रूरत होती, सारी ज़िंदगी मैंने उनको प्रोवाइड किया और हेल्प किया।
तो मैंने सब्जेक्ट में जो 1947 है वो 70s में मुझे ख्वाब में आते थे ये इमेजेस सारे, और मैं फैसलाबाद के जो सूफी बरकत अली है उनका बहुत करीबी शागिर्द हूँ। ही डाइड इन 96। तो 79 में उन्होंने एक दिन मुझे अपनी गद्दी पे बिठाया और वहाँ जो छोटे बच्चे थे उनको कहा कि नेशनल एंथम पढ़ो। तो आफ्टर द नेशनल एंथम सूफी साहब ने कहा कि काम हो गया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या काम हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपकी पूरी जिंदगी में ना आपको सिर्फ एक ओहदा होना चाहिए, आपकी एक पोजीशन होनी चाहिए, यानी उसके अलावा आपका कोई पोजीशन नहीं होगी लाइफ में। मैंने कहा क्या होगी? उन्होंने कहा आप नौकर बन के रहोगे। तो मैंने कहा किसके? उन्होंने कहा पाकिस्तान के। तो मैं सारी जिंदगी अपने आप को पाकिस्तान का नौकर कहता हूँ, और जब भी मैं बाहर के मुल्कों में जाता हूँ और एम्बेसीज की बुक में मुझे कहते साइन करो डेजिग्नेशन में, तो आई ऑलवेज राइट सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान, because I want to serve my That's country. amazing. That's amazing. The spirit is amazing. और कल भी मैं एग्जीबिशन में यही डिप्लोमेट्स को कहा कि मैं पाकिस्तान का नौकर हूँ। अच्छा, और नेशनल लाइब्रेरी में जब नुमाइश थी वहाँ भी मैंने लोगों का मैं नौकर हूँ, मेरा काम है मुल्क को खिदमत करने का। और जहाँ तक आपने मुझे पूछा कि क्या चीज़ है, तो मैंने पार्टीशन ऑफ यानी क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान पे मैंने बेशुमार पेंटिंग बनाई, क्योंकि उस वक्त जो लोग शहीद हो गए थे उन्होंने मुल्क नहीं देखा, झंडा नहीं देखा, उन्होंने किसी किस्म की सहूलत जो थी वो उनको नहीं मिली, वो शहीद हो गए। तो मैंने इन लोगों की ऑनर में ये पेंटिंग्स बनाई। आई वांटेड टू पे रिस्पेक्ट टू ऑल दोज अननोन पीपल विद नो नेम्स, और उनके लिए मैंने सीरीज बनाई। फिर इलामा इकबाल का जवेदनामा, उनके बेटे ने मुझे कहा कि मेरे वालिद की बड़ी ख्वाहिश है कि कोई शख्स जवेदनामा उनकी लाइफ टाइम में बनाता, लेकिन किसी ने नहीं किया। तो मैंने 81 में पूरा जवेदनामा पेंट किया, एंड आई फुलफिल्ड हिज डिजायर जो इनके लिविंग टाइम में नहीं हो सका। तो जवेदनामा मैंने पेंट किया। लेकिन इलामा इकबाल साहब ने खतों में लिखा था कि जो शख्स जवेदनामा पेंट करेगा उसका दुनिया में खुद ब खुद बड़ा नाम होगा। और लेकिन उन्होंने ये भी साथ लिखा था कि वो सिर्फ एक मुसव्वर नहीं होगा, जिस शख्स में इल्म इलाही होगी वो शख्स ये काम कर सकेगा। तो मैंने फिर जवेदनामा पेंट किया। उसके बाद मैंने आर्किटेक्चरल सीरीज, कल्चरल सीरीज, लैंडस्केप, स्टिल लाइफ सब कुछ पेंट किया। और मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपके उस्ताद कौन है, तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह का एक नाम है अल मुसव्वर, मैं उनका शागिर्द हूँ। तो जब मैं उनका शागिर्द हूँ तो मैं उस्ताद कभी नहीं बन सकता। मैं सारी ज़िंदगी एक तालिब इल्म रहूँगा और सीखता रहूँगा। तो मैंने 40 साल से अब तक सीख रहा हूँ मैं पेंटिंग्स, और मेरा जो मेन ऑब्जेक्ट है ज़िंदगी का वो है पाकिस्तान को प्रमोट करना सारी दुनिया में। आई थिंक आपका वो ऑब्जेक्टिव जो है काफ़ी हद तक पूरा भी हो चुका है, बिकॉज आपको सब जानते हैं, और जैसे आपको कहा जाता है पाकिस्तान का बेटा या सन ऑफ पाकिस्तान, ये इसीलिए है कि आप सर्व करते रहें। और मैं कहती हूँ इतना रूज पा लेना, इतना कामयाब हो जाने के बाद भी इतना हम्बल रहना कि आप कहते हो कि मैं उस्ताद नहीं हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। आपके स्टूडेंट्स हैं जो आपसे सीखते हैं? नहीं, मेरे एज सच स्टूडेंट्स नहीं है, क्योंकि आज ही डॉन में एक बयान छपा है। असल में आजकल के जो आर्टिस्ट हैं या पिछले 10-20 साल से, वो कहते हैं हम रातों रात आर्टिस्ट बन जाए, रातों रात हमारी नुमाइशें हो जाए, रातों रात हम मशहूर हो जाए। ये हो नहीं सकता। जब मैंने शुरू किया था प्रोफेशनल 40 साल पहले प्रोफेशनल किया था, उससे पहले मैं जब 4 साल का था उस पेंट करता था। तो 18 घंटे से 20 घंटे में काम करता था। 6-7 साल मैंने इस तरह काम किया, और जिस ज़माने में मैंने पेंट करता था तो ये सारे जो हमारे बड़े बड़े मास्टर्स थे ये सब जिंदा थे।
जैसे सादिक गैन, शाकिर अली, उस्ताद अला बख्श, तुक्ताई, ये सब जिंदा थे। तो मुझे एक दो दफा इनके साथ ग्रुप में रखने का एजाज भी मिला। अच्छा, वाह, उस जमाने में जो इंस्पिरेशन थी वो ये सारे लोग थे, बड़े बड़े आर्टिस्ट। बिल्कुल। आजकल के आर्टिस्ट के पास ऐसे कोई आर्टिस्ट नहीं है जिसको कोई देखे और एज अ रोल मॉडल या उससे इंस्पायर हो और काम करे। तो आजकल वो कभी इधर से इंस्पायर होते हैं, कभी उधर से इंस्पायर होते हैं, कभी वहाँ से कुछ चीज उठा ली, कभी यहाँ से उठा ली। तो अपना कोई फिलॉसफी और अपनी कोई क्रिएशन नहीं है। तो जब तक एक आर्टिस्ट अपनी फिलॉसफी नहीं होगी, अपना कोई ओरिजिनल स्टाइल नहीं होगा, बिल्कुल। तब तक बड़ा मुश्किल है कि आप सही तरीके से इस्टेब्लिश हो दुनिया में। वैसे तो लोकल आर्ट सीन में ये है कि आप जो मर्जी चाहे एग्जिबिट कर लें, लेकिन इंटरनेशनली एक सर्टन मयार का काम ही रख सकते हैं, उसके बगैर नहीं रख सकते। अच्छा, मुझे लगता है आसिम आप भी इससे रिलेट कर सको कि हमारी जो जितने भी आर्टिस्ट थे जिनके बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने दुनिया के दर्द बड़े महसूस किए और फिर उसके बाद उसे पेंट किया है। आजकल की जनरेशन जो है ज्यादातर जो सोशल मीडिया से एसोसिएटेड है, हम बहुत डिसेंसिटाइज हो गए। सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि मीडिया के ऊपर भी आप देख लो, एक तरफ आपको कोई नॉर्मल सी खबर दिखा रहे हैं, फिर आपको एक धमाके की खबर दिखा रहे हैं, फिर ड्रामा लग गया, फिर ऐड लग गया। तो वो जो जिस तरह पेन पहले फील किया जाता था कि एक रिपल इफेक्ट होता था कि अगर कहीं पर कोई हादसा हो गया तो पूरे मुल्क के अंदर सोग मनाया जा रहा है, अब वैसा नहीं है। तो उसको पेपर के ऊपर लेकर भी आना या पेंट भी करना जो है वो इतना आसान नहीं रहा। फिर वो जो आपने कहा ना स्टाइल नहीं है, आपको नजर नहीं आता किसी को भी। इस पर मैं बात करते टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप आते हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है शेफ हसन ने। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बनाने जा रहे हैं आज? आज हम तरियाकी चिकन विद गार्लिक राइस बनाएंगे। ओह जबरदस्त भाई। कितने कितने बच्चों को शौक है शेफ बनने का? फिर क्या हुआ? मुझे था लेकिन फिर मैं आर्ट्स में लग गया, मुझे आर्ट्स पसंद है। ठीक है, आपको जो भी ये भी क्या इसको कहते हैं कुलिनरी आर्ट्स ही है, लेकिन चले आपको है शौक शेफ बनने का। चले हर किसी के लिए हमने देखो आज अपने शो में जो है ना कुछ रखा है ताकि बच्चे यहाँ से सीख के जाए। अच्छा, हम इंग्रेडिएंट्स बता दें? जी इंग्रेडिएंट्स राइस के लिए गार्लिक, चिकन पाउडर और व्हाइट पेपर है। और अच्छा। तरियाकी सॉस के लिए मेरीन सॉस और सोया सॉस जापानीज और चिकन पाउडर, शुगर। अच्छा। इससे मेरीन सॉस तैयार करते हैं, जापानीज सोया सॉस। ठीक है, तो जबरदस्त। ये इसके इंग्रेडिएंट्स है, बाकी हम आपके सामने बनाएंगे। थोड़ी सी आप तो इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे, बिल्कुल ठीक थोड़ी सी है। है। तो पहले हम चिकन तैयार जी, करेंगे। चिकन को हमने आसिम, marination आपको करना है। खाना पकाने का शौक है? मैं खाना बनाता हूँ बाकायदा, बल्कि मैं देखना भी चाहूंगा कि ये किस तरह से बनाएंगे। अच्छा, प्रॉपर खाना बनाते हैं आप? हाँ, एग्जैक्टली Really? एग्जैक्टली। अच्छा जी, देख हमारे पास आज तो आपसे बनवाना चाहिए था हमें फिर। नहीं आज इनको क्या मैं क्या बना सीखूंगा। लेते हैं आप? काफी कुछ लाइक देसी में, काफी कुछ चाइनीज में भी, क्योंकि अच्छा। आई यूज्ड टू लिव देयर अलोन कराची, तो ऑब्वियसली सब कुछ बनाना पड़ता है। अच्छा। तो कुछ अम्मी से फोन करके शुरू में इनिशियल चीजें जो है पूछनी थी, बाकी खुद तजुर्बात करके जितनी भी चीजें थी। क्या पता आज आपका होना चाहिए था यहाँ पे कुकिंग सेगमेंट। ठीक है, सबसे बेस्ट डिश कौन सी है आपकी? कढ़ाई, पाए। पाए? एग्जैक्टली। इन्हें जाने नहीं देना जब तक ये पाए नहीं बनाते। कोई बात नहीं अगर हमने शो पे नहीं दिखाए तो, लेकिन पाए बनाना बहुत मुश्किल है भाई, स्पेशली अच्छे पाए बनाना। बहुत आसान है वैसे, लेकिन सिर्फ टाइम लगता है उसमें। हाँ। बाकी बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है उसमें। अच्छा। वंस आपने उसमें चीजें डालनी है, उसको पकने देना है ओवरनाइट, एंड देन दूसरे दिन जो है वो आप उसको सही कह रहे हैं ये शेफ हसन? पाए सही बता रहे हैं कि ओवरनाइट बस चीजें डाल के रख दे और सुबह खुद ब खुद बने हुए होते हैं। बने हुए तो नहीं होते, नहीं लेकिन बने हुए थोड़ा नहीं सा- होते, लेकिन लाइक गल जाते हैं। मेन काम उसको गलाना ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छे से गले हों तो लाइक अच्छा होता है। असल में जो चीज आपको कॉन्फिडेंस है हम बना सकते हैं, जो कोई भी चीज, तो उसमें ये समझ लो कि हम वहाँ पे चूल्हे पे रख दिया, नीचे सो गया, तब भी जो है ना वो चीज हमें पता है कि इतने टाइम में बच्चों तैयार हो जाए। ये बात सही नहीं है, ये नहीं सीखनी आपने। कोई चीज चूल्हे पे रख के आप सो जाओगे तो घर को आग लग जाएगी, ये नहीं करना आपने। ये सिर्फ हमारे एक्सपर्ट्स कर सकते हैं। Exactly. सर आसिम है, सर शेफ साहब। अच्छा, आप ये सीखे ना इनसे, आइए जरा। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ। क्या कुछ डाले हमने इसके अंदर? अभी मैरिनेट किया था मैरिनेशन चिकन को मैंने सबसे पहले मैरिनेशन किया। इसमें जापानीज सोया सॉस, गार्लिक, चिकन पाउडर
जैसे ठीक है। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स किया। रेस्टोरेंट या होटल किसी जगह पे आपने बनाना है तो इसको आधा घंटे 1 घंटा पहले इसको मैरिनेशन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी मैरिनेट अच्छी तरह से हो, इसके टेस्ट जो है डेवलप करे। ठीक है। तो अगर हमने और साथ में हम गार्लिक राइस बना रहे हैं। साथ में गार्लिक राइस है, अच्छा, जापानीज जबरदस्त। गार्लिक राइस। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपका ड्रेस जो है ना वो बहुत जबरदस्त लग रहा है और मैं फौरी तौर पे ऐसा बनाने वाली हूँ। बस जबरदस्त बना लो, फौरन बना लो, मुझे तस्वीर भी हाँ, फौरन भेजनी है। बना लूंगी। ब्लैक पे तो वैसे भी मेरा बहुत ज्यादा फोकस रहता है, मेरे काफी ड्रेसेस ब्लैक ही हैं तकरीबन। अच्छा, जबरदस्त। और अगर बनाना नहीं है और अगर कहीं से लेना है तो बता देती हूँ, शर्ट जो है ये मैंने सफायर से ली है, तो ये तो आपको वैसे ही मिल जाएगी, तो वहाँ से वैसे जाके भी मैं ले लेना। सफारी के यूज करती हूँ, काफी मैंने वहाँ से कपड़े लिए हैं। अगर ये वहाँ पर अवेलेबल है तो मैं जरूर लूंगी। हाँ हाँ, जरूर है, जरूर है, बड़े प्यारे हैं। और मुझे पिक्चर जरूर भेजनी है, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारे एंड पेज- आपका शो हमेशा अच्छा होता है और शेफ भी बहुत अच्छा आपका बता रहे होते हैं, समझ में आ रही होती है कि किस तरह से हम कुकिंग करें। और मैंने एक वाकया शेयर करना है, जो आपने पूछा ना कि शादी की स्टोरी होगी। जरूर जरूर बताइए। यार आपको पता है ना, जब शादी होती है तो दुल्हन के साथ कुछ खाना वगैरह भी देते हैं ना। तो मेरी शादी में ना मेरे बाबा ने एक पैक करवा के बाहर रख दी थी कि जब ये रुखसती होगी तो ये इनके साथ दे देंगे हम देख पूरा। पूरी। हाँ, पूरी देख खाने की देते हैं वो। हम इंटीरियर सिंध से है ना, तो वहाँ कुछ ऐसा रवाज है कि वो अच्छा। लोग खाने की देख देते हैं साथ में। वो हमने सेपरेट कर दी थी कि भाई ताकि वो जाके बनाए ना अपने मेहमानों के लिए ना, तो उनके जो ठीक। तो जब वो रुखसती के लिए चोरी करके ले गया था। जब हम बाहर निकल के देखा, देख नहीं थी, पूरी सालन से भरी हुई, मतलब पूरे खाने समय पूरी की देख पूरी चोरी देग हुई। उठा के ले गया। जी हाँ, कोई पूरी देग ही ले गया बाहर से। वो सब रुखसती में लगे रहे अपने, मतलब अब वो बातें इतना हुआ कि भाई अब क्या दें इनके साथ खाना, क्या करें। तो अब सोचो कि लोग देग भी चोरी करके ले जाते हैं। ओ अल्लाह, किसी ने देखा नहीं, देख तो इतनी बड़ी होती है, सोचो कोई देख उठा के ले देखो, गया। वो ये समझ रहे होंगे कि शायद ये इन्हीं के लोग हैं, वो शायद उठा के कर रहे हैं, जो हम लोग हमारे वेटर्स वगैरह थे काम कर रहे थे, तो कोई समझ रहे होंगे शायद इन्हीं लोगों में से कोई है। वो सब रुखसती में लगे, अपना वो टाइमिंग ऐसी होती है कि किसी को होश नहीं होता। कोई बात और नहीं, किसी देख किसी किसी का पेट भर गया होगा, कुछ नहीं होता। लगता है कि वो उसमें देग में जो सालन या चावल मौजूद होंगे उस वजह से नहीं उठा के लेके गया। वो बिग बिग कितनी देग, जाती है वो हाँ, देखा, 3-4 हज़ार रुपए में जिस तरह एक जमाने वो में बिक वो गई होगी ना। बिक गई होगी, यही तो है। हाँ, चले, बिल्कुल। फिर क्या किया आपने, ये तो बताएं। फिर आप बगैर देख के नहीं, रुखसत हुई? बगैर देख के रुखसती हो गई, लेकिन फिर बाबा ने ये किया था, अब तो वो हयात नहीं है, तो उन्होंने फिर कुछ ऑर्डर करके ना खाना वो फिर उन्होंने भेज दिया था। तो गेस्ट नहीं आए थे, जो ज़ईफ लोग थे, नहीं आ सकते थे बारात में या कुछ, तो उनके लिए वो खाना था। तो वो फिर बाद में हमने अलग से उनको फिर चलो, भेजा अल्लाह का था। शुक्र है, कोई लेकिन ना आज कोई तक इंतजाम तो हो गया ना। लेकिन देखे जरा, हाँ, लेकिन हंसी तो सोचने की तो बात है ना यार, देख ले जा रहे हो आप, कुछ ना मिला आपको। देखिए, आप लेकिन उठा लेकिन के वो गए। आसिम ने बता दिया ना, उन्होंने बाद में देख बेचनी होगी, उनको कोई भला हो गया। व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। वैसे मतलब उठाने वाला भी जो है ये नहीं सोच रहा है कि आगे क्या होगा, मैं बस अपना पेट हाँ, भर लूं। तो खाना तो गया, लेकिन देख के पैसे भी हमें भर के देने पड़े थे ना, ये भी तो हमारा लॉस हो गया था। वैसे इनको चेक करवाना चाहिए, इनके हमसाये जो हैं हाँ। इर्द गिर्द वाले शायद उनमें से अपने मतलब कुछ उठाइए अच्छा, और मैं शुरू में मशवरा दे रही थी कि आपको अगर कोई गिफ्ट देता है शादी पे तो आप उसको अपने बाजू में रख के बैठ जाए। सोचे बंदा देख भी रख के बैठा हुआ कि ये भी कोई इस ना तरह ले की जाए, वाकया साथ तो लेके बहुत जाए, ज्यादा। है ना? ऐसे ही। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग और इतना इंटरेस्टिंग वाकया आपने शेयर किया। हमारी यहाँ पर रेसिपी भी तैयार हो रही ये है, बहुत यम्मी लग रहा है। कितना जबरदस्त लगे। स्किन वाली चिकन थी। जी जी विद स्किन है। स्किन वाली चिकन फिर बहुत अच्छी बनती है हमेशा। अच्छा जी, आप ये देखिए, मैं जाऊंगी जिमी इंजीनियर साहब के पास और हम लोग बात कर रहे थे आपकी इन एग्जीबिशंस की और आपके काम की। आगे फ्यूचर में आपने क्या सोचा? इसी तरह ट्रैवल करना है? आप इस्लामाबाद में नहीं रहता, आप यूजुअली ट्रैवल मैं करते कराची में रहता हूँ। कराची में रहते हैं, लेकिन आप ट्रैवल करते रहते हैं। ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता हूँ। और मैं इधर आया था एक्चुअली 2 दिन के लिए इस्लामाबाद। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेरिटेज और कल्चर से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि कुछ करते हैं साथ। तो मैंने फिर मेरे जो 90 मास्टर पीसेस थे उनको कैनवस प्रिंट बना के मैंने डोनेट कर दिया। अच्छा, तो उन्होंने तो फिर मिनिस्ट्री जी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज, हेरिटेज को, ठीक सो है। दैट वो जगह जगह ले जाके दिखा सके आर्ट को। तो फिर उन्होंने नेशनल लाइब्रेरी में एग्जीबिशन की, लेकिन मैंने उनको कहा कि एग्जीबिशन का जो टाइटल होगा ना वो होगा कि जो 1947 से लेके आज तक लोग बेशक टेररिज्म में जो शहीद हो गए या 47 में शहीद हो गए, किसी और वजह से शहीद हो गए, उनकी याद में ये नुमाइश होगी। तो फिर ये नेशनल लाइब्रेरी पे
इन्होंने अरेंज की थी और फिर एक दिन के लिए इसको शिफ्ट किया गया कि डिप्लोमेट देख सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने किया और वहाँ सरताज अजीज साहब ने इनॉग्रेट किया था एग्जीबिशन। तो हम सबका काम यही है कि हम पॉजिटिव इमेज अपना प्रमोट करें पाकिस्तान का, क्योंकि दुनिया में जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है मीडिया हमारे खिलाफ जो बातें करते हैं और जो प्रोपेगेंडा करते हैं, तो हम लोग बाहर जाके फिर उसको काउंटर करते हैं। हम कहते हैं कि हम उतने ही अच्छे हैं जितने आपके आर्टिस्ट हैं, आपके लोग हैं, हमारे लोग उतने ही अच्छे हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ कि दुनिया को हम बता सकें कि वी आर ब्रिलियंट। एक ज़माने में जब मैं ट्रैवल करता था तो मैं उनको सवाल पूछता था। मैं कहता था आपके पास ऐसे दो शख्स नहीं हैं जो हमारे मुल्क में है। मैंने कहा एक अब्दुल सत्तार ईदी और दूसरे डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी। मैंने कहा ये दो शख्स ऐसे हैं तो तुम्हारे पूरे मुल्क में नहीं है। तो वी आर आपसे ज्यादा हम अमीर है लोगों के क्वालिटी में। तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। तो हमें पहली बात है कि वी शुड बी प्राउड कि हम पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल। हमारे आपको फीडबैक क्या मिलता है जब आप इन लोगों से मिलते हैं? उनका जनरल इम्प्रेशन क्या है पाकिस्तान के बारे में? बहुत खुश होते हैं जब मेरा काम वो देखते हैं। तो वो नहीं कहते कि ये पाकिस्तानी आर्ट लगता है, वो कहते हैं दिस कुड बी फ्रॉम एनीवेयर, यूरोप से, अमेरिका से। क्योंकि सारी उम्र मैंने लेवल ऑफ एक्सीलेंस की तरफ तवज्जो दी। मैंने ये नहीं किया कि किसी गैलरी में नुमाइश होगी या कमर्शियल इसका क्या होगा। मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया टू पेंट उसी लेवल पे जिस लेवल पे किसी भी मुल्क का बेहतरीन आर्टिस्ट करता होगा। क्योंकि 89 में आई वाज द ओनली पाकिस्तानी जिसको नेशनल एंडोमेंट ऑफ द आर्ट्स अवार्ड मिला 89 में एट द मॉडर्न म्यूजियम में न्यूयॉर्क में। तो वो उसमें 72 आर्टिस्ट थे दुनिया के बेहतरीन आर्टिस्ट एंड आई वाज कंपीटिंग विद ऑल ऑफ देम। लेकिन जब मुझे अवार्ड मिला मैं गेस्ट भी था 75 डेज यूएसए के में और उनका मेहमान था, सब कुछ था। तो फिर मैं इंटरनेशनल कैरियर नहीं फॉलो किया, मैंने छोड़ के आई केम बैक टू पाकिस्तान। क्योंकि आपका पर्पस डिफरेंट है। आपने अपने लिए वो स्पिरिचुअल और मैं कहूँगी पेट्रियाटिक पर्पस खुद डिफाइन किया है कि आप यही करेंगे। अभी आपको रिसेंटली भी एक अवार्ड मिला है इन चाइना में एंड इट्स अ पीस एम्बेसडर्स मेडल जो बीजिंग पीस फाउंडेशन ने मुझे प्रेजेंट किया। क्योंकि मैंने वहाँ की एक यूनिवर्सिटी है वेरी प्रोमिनेंट सिंगवा यूनिवर्सिटी है बीजिंग में, वहाँ मैंने लेक्चर दिया, टॉक दिया। और जब मैंने कहा ना कि मैं नौकर हूँ तो वहाँ के प्रोफेसर ने फिर एंड में रिमार्क किया कि हमारे चाइना में उन्होंने आज तक नहीं सुना कि कोई कहे कि मैं चाइना का नौकर हूँ। तो उन्होंने वहाँ बच्चों का कि आज के बाद आप भी कहोगे कि आप चाइना के नौकर हो। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे पास बच्चे हैं, इनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये बच्चे तो हमारी मुस्तकबिल के सितारे हैं और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं दे आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि जो बड़ों ने करना था, बूढ़ों ने करना था, हम लोगों ने करना था, हमने कर लिया। अब तो ये बच्चे हैं जो आगे ले जाएंगे पाकिस्तान को। क्योंकि पाकिस्तान तो एक अजीम मुल्क है, लेकिन हमें बेहतर करने के लिए हमें सबकी एफर्ट की जरूरत है। इंडिविजुअल एफर्ट से नहीं हो सकता। हम सब मिलकर इस मुल्क को और ज्यादा बुलंद इज्जत में। थैंक यू सो मच दिनी साहब फॉर बीइंग हियर। थैंक यू, आप यहाँ तशरीफ लाए और आपने इतनी अच्छी बातें की हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह अल्लाह आपको और कामयाबियां जो है अता करे पूरी जिंदगी। थैंक यू सो मच। टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। कैसा लगा ये पैकेज आपको? कौन था ये? है? पता नहीं है कोई हमारे एक बड़े हसीन एक्टर है, आते नहीं हमारे शो पे, इतनी दफा हमने इनवाइट किया है। ओह माय गॉड। चले हम अभी बात करूंगा। गुजारा कर लेते हैं, ठीक है, अभी जो है हमारे पास डमी से गुजारा कर लेते। डमी से गुजारा कर लेते, कोई बात नहीं। लेकिन क्या हसीन तस्वीरें थी, ठीक है, ये मेरी टीम की एफर्ट है, सबसे Thank you, अच्छी thank you जो so निकाली, much, ठीक? thank you so much. अच्छा, मेरे पास एक और एक्टिविटी आपके लिए। आपके पास एक बोर्ड है, उसकी एक साइड पे लिखा है यस, एक साइड पे लिखा है नो, No. ठीक है? तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और उसका आपने हमें सही वाला जवाब देना है। जब यस तो यस, कोई उल्टा नहीं है, ठीक है? तो पहली मोहब्बत पहली तो नहीं, कभी मोहब्बत अपनी उम्र से बड़ी लड़की से हुई? नो। ड्रामों में क्या कुछ दिखाते हैं, छोटी छोटी लड़कियां और 40-40 साल के बाबे और हीरो हीरोइन होते हैं वो, लेकिन कभी जो है ऐसा हो नहीं सकता कि हम लोग वैसे मान। रियल में ऐसा नहीं होता। अच्छा, होटल से कभी साबुन या शैम्पू चुराया है? अपना छोड़ाता हूँ, लाइक उनका नहीं चुराता। ये क्या बात हुई? उल्टा हिसाब होता है। बड़े अच्छे शैम्पूस होते हैं उनके। मुझे लगता है एक ही चीज होती है जो बॉडी वॉश में भरी भी होती है, शैम्पू में भी, कंडीशनर में Exactly. भी, फेस वॉश में भी। अच्छा जी, कभी किसी लड़की के लिए लेटर्स लिखे हैं? यस। यस यस, काश हमने लेटर सुन भी सकते। कभी ईद की नमाज छोड़ी है? नो। नो। हम लोग पढ़ते ईद की ईद है, तो वो नहीं तो नहीं, छोड़नी मैं चाहिए। जुम्मे की भी नहीं छोड़ता। जुम्मे की भी नहीं छोड़ते। बाकी शायद छूट जाती हैं। अच्छा ठीक। अच्छा, कभी अम्मी से जूती खाई है? नहीं, अम्मी से नहीं, अब्बू से बहुत कुछ खाया। अम्मी से खाई है? अम्मी से अच्छा, नहीं। ये तो बच्चों के लिए डिफरेंट होता है ना, अम्मा से सारी डांट जो है वो पड़ती है लड़कियों को, अब्बू से नहीं पड़ती, और लड़कों के लिए अब्बू से हमेशा डांट पड़ती Exactly. है ना, ऐसा ही है। अच्छा, बचपन में लोगों के घरों की बेल बजाई है? यस, बहुत दफा। है ना, बजा के भागना। अच्छा, इसमें होता क्या था? व्हाट वाज द चार्म इन इट? बस ऐसे ही वो दरवाजा बार बार खोलने के लिए बाहर आते थे और देखते थे कि यार कोई भी नहीं है, डिस्टर्ब करना, किसी को भी तंग करना ना। बस अच्छा, अब यही था। मुझे लगता है कि अब ये ट्रेंड भी बड़ा चेंज हो गया। आई डोंट थिंक आजकल दोपहर में कोई भी बाहर खेलता है। एग्जैक्टली, और मतलब बहुत कोई सारे जाता ही ट्रेंड्स नहीं जो है। चेंज हो चुके हैं, जो हमारे बचपन में थे अब हाँ, बिल्कुल भी मैं नहीं। हमेशा कहती हूँ कि जो 90s में जो बच्चे पैदा हुए हैं वो एक आखिरी, मुझे लगता है, जनरेशन थी जिन्होंने Exactly. एक्चुअल सोशल इंटरेक्शंस एंजॉय किए एग्जैक्टली, कि अब जो सब कुछ चेंज हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। यस, नॉट बिकॉज़ आई थिंक थोड़ा सा तो सिक्योरिटी की वजह से भी अब बच्चों को बाहर हाँ, नहीं exactly, छोड़ते हैं, लेकिन everything, है ना। लेकिन क्रिकेट खेली होगी, बहुत है ना, क्रिकेट बाहर और गुल्ली पकड़ डंडा पकड़ाई खेला और होगा। गुल्ली डंडा नहीं, क्यों नहीं खेला। इतना फिट होता है वो? I नहीं don't know होता क्यों खत्म फिट हो है, गया लेकिन वो? मैंने मुझे आता नहीं था खेलना। अच्छा। लाइक क्रिकेट आती थी, फुटबॉल, हाँ। क्रिकेट और जो पकड़न पकड़ाई होता है, पता नहीं क्या, ऊंच नीच, हाँ, बर्फ और पानी, छुपन ये छुपाई सारा जो कुछ, होता है, हाँ। वो उस तरह की चीजें। और वो जो लड़कियां खेलती हैं, स्टापू कहते हैं उसको। वो पिट्ठू गोल कर। हाँ, पता नहीं, मेरी हम जो तो उसको जुबान यही में कहते स्टापू थे। कहते थे। अच्छा। वो बहुत मैं अपनी बहन के साथ और कजन के साथ खेलता था। लेकिन अब ये सारी चीजें चाहिए। कितने कितने नहीं बच्चों ने खेलती। इनमें से कोई भी गेम्स खेली हुई है स्कूल में? ये पता है किसी को स्टापू का? स्टापू खेला हुआ है? ये हमारे जैसा बच्चा पीछे है ना, ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या है? घरों की घंटियां तो बजाइए। कभी कोई चीज चुराई है? यस, क्या चुराया? दिल। ओह, क्या बात है। क्या कभी कोई दुकान से कोई चीज चुराई, कोई टॉफी, चुराई है ना? चुराई। टॉफी बचपन में- हर किसी बचपन ने, में बहुत टॉफी। बुरी बात है, बहुत गलत बात है। चोरी करना बहुत बुरी बात है बच्चों। चोर की दुआ जो है ना वो आसमान तक नहीं पहुंचती। हाँ, इसलिए मेरी मैंने अम्मी ने चोरी छोड़ दी। मेरी अम्मी ने जिस दिन मुझे ये बात बता दी ना, बेटा आप जितनी भी अल्लाह मियां से दुआ मांग रहे हो तो आसमान तक पहुंचती ही नहीं है। तो फिर उसके बाद से फिर वो जो दोस्तों के का मतलब इरेजर्स चुराना, पेंसिल, शार्पनर। मुझे याद है मेरी क्लास में एक लड़की थी, उसका एक बहुत फैंसी शार्पनर था ना, बड़ा सारा, जो यूं करके नहीं हाँ, बिल्कुल, शार्प exactly, करते। exactly. तो मेरा इतना दिल करता था ये मेरे पास, और वो इतना बड़ा था कि उसको चोरी करने का सोच भी नहीं सकते, है ना। तो इस तरह की खैर हसरतें, क्या हो सकता है। लेकिन जो इन्होंने जो किया ये आपको नहीं करना बिल्कुल भी। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, देख ले। हाँ, नहीं, अच्छी बात है, सच बोलना बहुत जरूरी है। अच्छा, कभी किसी एक्ट्रेस के साथ ख्वाब में शादी होते हुए देखी है? नहीं, ख्वाब में नहीं है, वो वहाँ हो जाती है, सेट पे हो जाती है, ख्वाब तो ऐसे ख्वाब पूरे में हो क्या? जाते हैं। ऐसे पूरे हो जाते हैं। अच्छा, मुझे Set पता है पे हो वैसे जाते कैसा लगता है इतनी दफा दुल्हा बनना? मतलब बहुत अजीब सा लगता है उस वक्त। वो जो सीन्स होते हैं वो हम चाह रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाएं, क्योंकि कराची में गर्मी होती है और आपको शेरवानी पहननी पड़ती है, और इतने लंबे लंबे सीन्स, और पहले कमरे के सीन्स करें, फिर पहले स्टेज के सीन्स करें पहले, और फिर बाद में कमरे और में पंखे आके भी बंद होते हैं, लाजमी एक खामोशी भी scene तो चाहिए होता ही होती है। तो वो
लेकिन होते बड़े मजे के सीन हैं क्योंकि रोमांटिक से होते हैं और रोमांटिक सीन तो मैं अच्छे करता हूँ। अच्छा, तो लाइक मजा आता आपको है। लगता है अपने बारे में? नहीं, मुझे लोगों ने बताया। लोगों ने बताया कि मैं अच्छे रोमांटिक सीन्स करता। अच्छा, exactly. सोचा आपको शेरवानी पहन के कितनी तकलीफ हो रही होती है, जो खातून होती है, ठीक है, जो बहुत हिम्मत होती है। मैं इवन अपने जितने भी को स्टार्स हैं मेरी, उनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, तो मैं सबको यही कहता हूँ कि यार आप लोगों की हिम्मत है कि इतनी गर्मी में Jewelry और वो इतना- मेकअप भी इतना ज्यादा बेचारियों को करना पड़ता है, तो इट्स रियली हेक्टिक। इट्स वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, कभी शूटिंग के दौरान किसी को दिल में गालियां दी? यस यस यस। किसको? अच्छा, सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे आता है? डायरेक्टर पे, प्रोड्यूसर पे, कैमरामैन पे, या अपने को स्टार पे? नहीं, गुस्सा ऐसा इस तरह से नहीं मुझे आता कि मैं अगर किसी पे गुस्सा आया और मैं उस पे गुस्सा निकालूं, मैं बात करना कम कर देता हूँ उस बंदे से। अगर गुस्सा हो तो मैं बात नहीं करता, मैं क्या कहते हैं, कतई ताल्लुक कर लेता हूँ। अच्छा। तो बस ये होता है। बाकी गालियां उस तरह से नहीं कि लाइक वो ये होता है कि यार अगर पैकअप होने वाला है तो आपको पता है कि यार 10 बजे पैकअप हो जाएगा। हाँ, तो उस वक्त और नया उसी scene वक्त नया start सीन आ जाए कराना। तो एडी को बोलता हूँ बच्चे तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ। तो ये थोड़ा बहुत होता है, वो भी एक लाइक लाइट मूड में, कोई ऐसा वो नहीं है कि दिल से कुछ किसी के लिए बुरा। नहीं नहीं, आई नो, इसीलिए लाइट मूड में हमने पूछा है। ठीक है। Exactly. अच्छा, कभी किसी शूटिंग पे लेट पहुंचे? कभी नहीं, कभी नहीं? पंक्चुअल हमेशा? आपकी वजह से कभी कोई शूटिंग लेट नहीं हुई? कभी नहीं। आपके बारे में कहा जाता है कि आप पंक्चुअल? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे अच्छे सीन्स कौन से कर लेते हैं वैसे आप? अब रोमांटिक, basically कॉमेडी, वैसे ट्रैजिक? वैसे तो नॉर्मली जो जैसा कैरेक्टर होता है आपको करना पड़ता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो साइकोटिक सीन होते हैं ना, जिसमें साइको थोड़ा सा साइकोपन जो हो, मुझे पर्सनली वो करने का बहुत मजा आता है, जिसमें मार्जिन हो करने का। सीधी सीधी लाइंस तो हर कोई बोल लेता है, लेकिन जो थोड़ा सा जिसमें मार्जिन हो, मतलब उतार चढ़ाव हो काफी सारा, तो वो सीन्स करने में मुझे मजा आता है पर्सनली। अच्छा। तो बाकी कर कौन से उसमें अच्छे लेता हूं, मार्जिन वो तो ज्यादा होता है ना, हाँ। क्योंकि चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे भी टेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक मेडले है। आजी आजी अच्छा। आजी आजी, हमारे पास एक मेडले है। आइए आइए, हम पता है बख्शते तुम किसी को नहीं है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, पता है। तो हमारे पास एक जुम्बा करवा दिया था, मुझे कहता जुम्बा था क्या? हाँ, जुम्बा भी कराया था, एक्टिंग कराई थी। अब हमारे पास एक मेडले है, ठीक है, उसमें डिफरेंट गाने हैं, Okay. तो हर किसी पे आपने परफॉर्म करना है पूरा। Okay, ठीक I will है, try. तो हम स्टार्ट करते हैं जी। क्यूट है, नीचे भी ऊंचा ऊंचा। हर सुबह है दिए नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे तुमसे हमको प्यार है सुन सजनिया तेरे संग दुनिया ऐसे जैसे हर सुबह है दिए नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे तुमसे हमको प्यार है। भीगा भीगा सा ये दिसंबर है भीगी भीगी सी तन्हाई है इन किताबों में जी नहीं लगता हमको सजनी की याद आई है भीगा भीगा सा दिसंबर है। तुम मानी नहीं कभी तो मानेगी साली पहचानी नहीं कभी तो जानेगी साली तू मानी नहीं कभी तो मानेगी साली पहचानी नहीं कभी तो जानेगी बन के अनजानी कर मनमानी और मनमानी है तेरी नादानी कभी चुलमन कभी जलवा है ये चाहत का इशारा। जिंदा हूँ मैं जिंदगी बिन तेरे मैं दर्द ही दर्द बाकी रहा है सीने में सांस लेना भर ही यहाँ जीना नहीं है अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली भावें बसे तू बले असा करेड़ दी रे तेनू लेके जाना है मियां वाली कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली। एक सेकंड, एक चीज मैं कैसी थी एक्टिंग बताए? बच्चे मन के सच्चे, जोर से क्लैपिंग करो, कोई चीज प्रॉमिस करो यार जोर से क्लैपिंग करो। यू अच्छा,
अच्छा ये बीच में था क्या, मुझे जरा बताओ। कौन सा? वो पंजाबी है ना, वो क्या कहता है वो? कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली, हाँ। पावें वसे तू वलैत असां करनी नी रहत, तेनू लेके जाना है मियां वाली। क्या बात है भाई, क्या बात है। मुझे लगा बीच में समझ नहीं आई है, लेकिन आज आगे जो मुझे पता आगे। नहीं चलता परफॉर्म इसको कमीज तेरी काली हाँ। फुल तो हो ही अच्छा, है चलिए, नहीं, हम तो इसलिए मैं कह रहा था कि फूल नहीं है तो मैं क्या करूं। मैं छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, छोटी सी, ठीक है? फूल नहीं है, नहीं फूल है यार, ये फूल ब्रेक नहीं है, लेते हैं, मैं डिजाइन मैसेज है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हूँ। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हम हैं अपने एवरीडे के ढाबे पे, और आपने चाय बनाई है कभी जिंदगी में? बहुत दफा बहुत दफा। अच्छी बनाते हैं कभी? बहुत अच्छी बनाता हूँ। मतलब अगर बहुत सारे लोग हों तो उसमें स्पेशली कहा जाता है कि आसिम के हाथ की चाय पीनी है। हाँ कह सकते हैं है वाकई यूजली मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन लाइक कह सकते हैं कि मैं बना सकता हूँ। बना सकते हैं, अच्छी बना सकते हैं। अच्छा जी, आज मैं आपको बताने लगी हूँ, आपने हमेशा सुना होगा कि एवरीडे बनाता है आपके लिए सेपरेट चाय, और जब भी हम कहते हैं कि मिक्स चाय बनानी है तो हमारे दिमाग में जो एवरीडे नहीं आता, लेकिन एवरीडे बनाए खास मिक्स चाय। और आज मैं आपको 3 स्टेप्स में जो है वो बनाना सिखाऊंगी, आपको भी, ठीक है? आपने नहीं बनाई होगी इससे पहले, है ना? तो मैं आपको आज सिखाऊंगी कि आपने मिक्स चाय जो है इससे किस तरह बनानी है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि एवरीडे का एक साशे जो कि 10 रुपीज का है, 10 रुपए का साशे बनाए 3 कप चाय, तो किफ़ायत शारी के लिए भी ये सबसे बेहतरीन, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहमानों को जो है आप एंटरटेन कर सकते हैं थोड़े से पैसों में। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि आपने पानी लिया जितना भी, यहाँ पर तो बहुत सारे बच्चे, और मैं जो हूँ थोड़ी सी चाय बनाऊंगी तो हम 3 कप से स्टार्ट करते हैं। एक तो हाँ, आपने इसके अंदर जो है 3 गिलास पानी डाल लिया, और साथ ही आप जो है इसमें डाल दें पत्ती। स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं आपके? स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जबरदस्त। तो हम इसमें डाल देते हैं 3 टीस्पून पत्ती के। जितने भी हमारे यहाँ मेहमान आए ना, वैसे जिनसे भी मैंने पूछा है कि आप स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं, सब यूजुअली यही कहते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग। चीनी? चीनी कम, लाइक एक टेबल स्पून। एक कप के लिए ना? हाँ हाँ, मैं 3 डाल दूं? 3 काफी। हाँ आई थिंक सो। अच्छा जी, अब आपने इसको जो है बॉईल करने के लिए छोड़ देना है। आपका फर्स्ट स्टेप, आपने पानी रखा, उसके अंदर आपने पत्ती डाल दी, साथ में चीनी डाल दी। अगर आपने इलायची डालनी है या फिर आपने मसाला चाय बनानी है, आपने इसमें सिनेमन डालना है, आपने इसमें सौंफ डालनी है, तो सब कुछ जो है आप डाल दें और इसको थोड़ा सा उबाल आने दें। और उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप होगा, हम लेंगे एक साशे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 3 ग्लास पानी है, 3 कप पानी है, तो उसमें एक साशे से हमारी पूरी जो है ज़बरदस्त चाय बन जाएगी। और एक चीज़ आपने नहीं भूलनी है कि जब भी आप एवरीडे की खास मिक्स चाय बना रहे हैं तो आपने इसको साथ साथ हिलाते रहना है जब भी आप इसके अंदर पाउडर डालें, वरना उसमें क्लम्प्स जो है वो बन जाएंगे। ऐसा ही है? ऐसे ही। अच्छा, हमारे पास अच्छा, रंग निकालना बहुत जरूरी होता है मेरे ख्याल से। चाय का या सब्ज चाय अगर आप बनाते हैं या कोई भी चीज बनाते हैं तो उसको पहले काढ़ कर और उसको अच्छी तरह से पका कर, वो बहुत जरूरी होता है। देन अगर आप दूध ऐड करेंगे तो वो बहुत अच्छा जायका उसका आएगा। कितनी देर? अच्छा, कि लोगों के बड़े डिफरेंट ओपिनियंस हैं, क्योंकि मेरी अम्मी बड़ी अच्छी चाय बनाती हैं, देखो वैसी चाय मैंने आज तक, शायद माँ के हाथ का जायका ही कुछ और होता है, लेकिन वो मुझे हमेशा, मेरा अपना ये है कि मैं जब पत्ती डाल दूं मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, उसका रंग निकल आए, थोड़ा सा वो हो जाए, है ना? और उसके बाद जब दूध भी वो एक दफा उबाल आ जाए तो भी मैं बिल्कुल आंच हल्की करके पकने देती हूँ, और उसके बाद उसका बड़ा अच्छा सा वही अच्छा जो अरोमा होता है उसका, वही उसी से आता है बिल्कुल। लेकिन मेरी अम्मा जब बनाती है तो वो फौरन उसका भी कलर आ जाता है, पता नहीं कैसे। ये अपनी टेक्निक, ये माओ के पास ना कोई जादुई कुछ होता है। अच्छा, आप अपनी बेस्ट डिश बताएं, कौन सी बनाते हैं? अब बेस्ट तो मैंने बता चुका हूँ, कढ़ाई बनाता हूँ, चिकन कढ़ाई। नहीं, अंग्रेजी भी ना, अंग्रेजी में हमारे यहाँ लोग इम्प्रेस ही नहीं होते। शाशलिक और मैक्रोनीज बहुत अच्छी, मुझे मतलब बहुत इजी लगती है और अच्छी भी बनती है। और खुद ही सीखा है सब कुछ? खुद ही, लाइक देखा मैक्रोनी, मतलब जैसे मैंने पहली दफा बनाई और मैंने नेट से देखा कि मैक्रोनी में इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो क्या होते हैं और उसको बनाना कैसे है, बस एक दफा देखा और बस बनाना शुरू कर दिया। अच्छा। और अब जो मैं डिशेस बनाता हूँ वो मैं खुद से क्रिएट कर लेता हूँ कि अच्छा मेन इसकी जो चीज होगी, जैसे मैंने बैंगन आलू जो हैं वो कभी नहीं बनाए थे। अच्छा। तो मैंने सोचा कि यार कैसे बनेंगे, तो पहली मेन इंग्रेडिएंट ये होनी चाहिए, ये डलेगा। अब मुझे जब अम्मी के हाथ के खाता था मैं घर पे, तो मुझे पता था कि उसमें प्याज नहीं डलता। अच्छा। तो प्याज नहीं डाला, बच्चा। तो वो
वो चीजें करके तो वो बना लिया। तो इस तरह से चीजें काफी सारी बनाई, लेकिन आज तक सिर्फ एक दफा ऐसा हुआ था कि मैंने दाल गोश्त बनाया था, दाल थोड़ी सी कच्ची रह गई थी, मतलब इतनी कच्ची कि वो खाने के काबिल तो थी लेकिन वो फेंकने के काबिल नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो फेंकी जाए, बस वो डिश मेरी थोड़ी सी खराब हुई, उसके अलावा कभी कुछ नहीं खराब हुआ और बहुत टेस्टी बनता है जो भी बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आसिम बताएं फ्यूचर प्लान्स क्या है, कोई और मूवी अब करनी है, कोई आ रही है? हाँ, मूवी जो है वो एक A+ की ही एक मूवी आ रही है, बालू माही, उसमें मैं हूँ, बस मैं इतना कहना चाहूंगा। ये क्या बात हुई? टीजर क्यों? हमें बताएं। देखिए बात पता क्या है, वो शायद प्रोडक्शन हाउस की तरफ से या चैनल की तरफ से इतनी इजाजत नहीं है कि अभी मैं रिवील कर सकूं कि उसमें क्या हूँ और कैसा हूँ, लेकिन उसमें मैं हूँ, बस इतना कहना चाहूंगा। अच्छा, और A+ ये तो हमारी अपनी होम मूवी है भाई। A+ की थी, इसलिए मैंने कहा चलो मैं रिवील कर देता हूँ, और दिस इज द फर्स्ट शो जहाँ मैं ये बात बता उसमें रहे मैं हूँ। अच्छा। कहीं ना कहीं आपको नजर आ जाऊंगा और जरूर देखिएगा। बहुत अच्छी उसका मैंने टीजर देखा था, उसके कवाली का बहुत अच्छा नहीं, बहुत जबरदस्त लग रही है वो। अभी तो उसका सिर्फ टीजर ट्रेलर आया है एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। यार मुझे क्या बात बता दी, अब मैं तो नहीं छोड़ूंगी, ठीक है? अब आई वुड लाइक टू नो। अगर मैं ना भी होता तो भी वो देखने की काबिल मूवी है, बहुत अच्छी है। नहीं बिल्कुल जबरदस्त, बहुत अच्छी रिपोर्ट। इसके अलावा वैसे तो अभी मूवी की तरफ नहीं है, लेकिन जो मेरे सीरियल्स हैं वो 4 सीरियल्स आने वाले हैं इंशाल्लाह डिफरेंट चैनल्स पे। अगर मैं नाम नहीं ले सकता तो क्या डिफरेंट चैनल्स, यानी चैनल्स के नाम ना लें, अपने कैरेक्टर चैनल्स पे जो है वो आने वाले हैं और डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं सभी में। एक का नाम है आओ लौट चले, एक का नाम है सुन यारा, एक का नाम है उम्मीद और एक का नाम है साहिल। तो ये मेरे 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज। तो डिफरेंट चैनल्स पे, बड़े चैनल्स हैं। कोई डिफरेंट आपने वो किया है रोल? हाँ एग्जैक्टली, जो है मेरा, मैं कोशिश करता हूँ कि हर दफा डिफरेंट करने की कोशिश करूँ। वो अलग बात है कि बाज़ औक़ात आपको एक जैसे मिल जाते हैं, लेकिन जो है सुन यारा है उसमें मेरा बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है और बड़ा जॉली सा और बहुत एनर्जेटिक लड़का है सुन यारा में। और आओ लौट चले में बहुत इंटेंस कैरेक्टर है। अच्छा, लाइक वो बहुत अच्छा लगेगा लोगों को इंशाल्लाह। जबरदस्त। और इसी तरह उम्मीद है, तो उम्मीद में भी बिल्कुल डिफरेंट है सुन यारा और अगर आप उसको देखें तो सब में डिफरेंट है। मजा आएगा देखने वालों को। ये नहीं लगेगा कि एक, हाँ एग्जैक्टली, ऐसा नहीं लगेगा कि एक जैसे कैरेक्टर्स आपको नजर आए। तो इट शुड बी डिफरेंट इंशाल्लाह। जबरदस्त। ये हमने देखें जी, इसके अंदर उबाल आ गया है और क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाया था तो इसलिए हम इसमें एक पैकेट और डालेंगे, क्योंकि हमारी जो पठानों वाली चाय होती है ना, मैं अपना आपको बताऊं, उसमें दूध भी बहुत ज्यादा होता है और उसमें पत्ती भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये हमने हमारी चाय, कराची में पठान की चाय बहुत पसंद की जाती है ना? मतलब वहाँ पे अगर आपको रियल चाय पीनी है तो पठान के होटल से चाय। बस हम लोग की हर चीज ही खालिस होती है, क्या बताऊं, क्या अपने मुंह क्या तारीफ करूं मैं अब, है वैसे बड़े। अच्छा जी, मैं चाहूंगी कि आसिम बहुत अच्छा गाते हैं, ठीक है, और उन्होंने हमें वादा किया था कि हम थोड़ा सा कैरियोकी जो है यहाँ पर करेंगे। तो हम आपको मजबूर करेंगे, हम जिद करेंगे, क्योंकि हमारी आदत है कि हम आपसे थोड़ा सा गवाएं। और थैंक यू सो मच उससे पहले फॉर बीइंग हियर। इट वाज ऑलवेज सो मच फन हैविंग यू। मुझे ऐसा लगता है अपने घर का कोई बंदा है, ठीक है, गपशप, खाना शाना बनाना। एंड आपको हम बुलाते रहेंगे, जब भी आप यहाँ चक्कर लगाएंगे आप आएंगे। एंड थैंक यू सो मच, सच ओबीडियंट किड्स। समझ नहीं आ रही कि टीचर से डर के बैठे हुए हैं, ये वाकई इतने तमीजदार बच्चे हैं। लेकिन थैंक यू फॉर बीइंग सो पोलाइट। इतना अच्छा आप लोगों ने डिसिप्लिन का यहाँ पे जो है डिस्प्ले किया है ना, ऐसा ही है, मुजाहिरा किया है, बिल्कुल। थैंक यू जी, थैंक यू, मुजाहिरा किया आपने। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आज का शो हम रैप करेंगे आसिम के खूबसूरत से एक गाने से, और मैं यहाँ पर चाय तब तक सर्व करती हूँ। आप लोगों को अल्लाह ताला अपने ज़ुबान में रखे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और हम गाना मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो